नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ें। सभी बच्चों का स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर हम हाजिर हो गए हैं सभी बच्चों के सामने। प्रैक्टिस सेशन आपका चलाओ, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे बेटा अपनी तैयारी को जांचें, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, कहाँ पर आपको और चीज़ों को सुधारना है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सभी बच्चों को आंसर करने हैं, समय ज़्यादा नहीं लगाना है। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, लाइक करके आए बेटा, शेयर करके आए ज़्यादा से ज़्यादा। सभी बच्चे ग्रुपों में शेयर किया करो क्लास को, ठीक है। तो जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, राधे राधे। तो जल्दी से आ जाएं, समय वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करेंगे बच्चे। देखें, प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आपके सामने आ गया है, शुरू करेंगे इसको। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है, आंसर करेंगे सभी बच्चे। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। 30 सेकंड के अंदर सभी बच्चे आंसर बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बेटा इतनी अच्छी रहेगी आपके पेपर के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस से ही चीज़ें सुधरेंगी, आप आगे बढ़ोगे, जो भी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। आंसर बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन दिया गया है बनाए ध्यान से। उसके बाद 30 सेकंड का समय है, सभी के पास आंसर करेंगे। फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ फोटोग्राफ में एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए अनीता ने कहा। किसने कहा है? अनीता ने कहा ये फोटोग्राफ में पुरुष है। प्लस है कि उसकी माता, फोटोग्राफ की माता है कोई, ये ऊपर बना दी। उसकी माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता हो गई है, सॉरी माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा बच्चे। इसकी माता इसके ऊपर बना, मेरी माता की इकलौती पुत्री है। मेरी माता की क्या है? इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री कौन है? उसकी माता। तो इसको बना दे यहाँ, इसकी माता को बना दे आप यहाँ, और इस फोटोग्राफ को ले आए यहाँ। बच्चे ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे बताया जा रहा है, ठीक है। कभी भी गलत नहीं होगा, चीज़ों को हिसाब से बनाना सीखें बस, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्वेश्चनों को एलिमिनेटिंग मेथड से लगाना सीखें, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अनीता किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। तो देखो ये पुरुष है, ये कौन है? पुरुष। और ये कौन है? अनीता है, ठीक है। ध्यान से देखें, तो अनीता किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, ठीक है। तो क्या लगेगी? देखें, ये तो होगी नहीं, माता होगी नहीं, क्योंकि इसकी माता तो ये है, ठीक है। ये भी नहीं हो, क्या लगेगी? भतीजी हो या भांजी। ऑप्शन नंबर सेकंड देखें। लेकिन एक बार देखें, अनीता ऊपर लिखा गया है, ये पुरुष पहले होना चाहिए था। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, यहाँ अनीता होनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि पुरुष नीचे लिखा गया है, अनीता ऊपर लिखी गई है। तो भतीजी या भांजी कब आ सकती थी? जब ये नीचे लिखी हो, सॉरी ऊपर लिखी होती। क्लियर सभी को? देखो ये ऐसे लिखा होता, पहले इसका नाम आता पहले, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? भतीजी या भांजी। क्लियर सभी को? तो इसको ध्यान से ऐसे भी आपको देख लेना है, कभी आप जल्दबाजी में गलत करते हैं। तो जो ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चे। जो भी बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, जल्दी से धमाकेदार शानदार तरीके से सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर कर पाता है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 17/3/2000, 2208 को रविवार है, तो 17/3/2202 को क्या बार होगा? ठीक है, उल्टा जाना है। देखो 8 से कहाँ जाना है? 2002 तक, 2202 तक जाना है। ये 2208 का है, क्या बार दे रखा है इसमें? रविवार। ध्यान से देखें, इससे पहले 7 रहा होगा, फिर 6 रहा होगा, 5, फिर 4,
फिर 3, 2 का आपको निकालना ही है, ठीक है। तो इसमें लीप वर्ष होगा 2 लिखेंगे, साधारण वर्ष होगा 1 लिखेंगे। इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें क्या रहा होगा 2, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो 1 2 3 4 5, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चे। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान से देखें, 2208 का है, ठीक है। और इसमें क्या रहा होगा, ये 2 जोड़े होंगे इसमें, तो 2 इसमें जोड़े होंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 को जैसे ही आप 7 से भाग करोगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 1 बच गया। तो एक दिन कहाँ जाना है, हमें पीछे जाना है बच्चे। एक दिन हमें कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो रविवार से एक दिन हमें, क्योंकि ये बाद में आता है, ये पहले आता है, तो पीछे की तरफ जाना है, तो -1 आ जाएगा रविवार से। क्या आपका आंसर होने वाला है, शनिवार। तो आपका प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। कितना आपका आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे C आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है उनका, क्योंकि 8 में उसने कितने जोड़े होंगे, 2 जोड़े होंगे बच्चे। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि तीसरा महीना है, तीसरा महीने का मतलब है फरवरी, उसमें आली होगी बच्चे। क्लियर सभी बच्चों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करें, गलती की तरफ किसी बच्चे को नहीं जाना। आराम से, तसल्ली से, आराम से सीखें चीज़ों को। जो आपसे गड़बड़ हो रही है, नहीं बन पा रही है, उसको हम सिखा रहे हैं, सीखें ध्यान से, ठीक है। जल्दबाजी में कोई बच्चा गलत ना करे, सीखता जाए, आगे बढ़ता जाए, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते जाएं सभी बच्चे, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, अत्यधिक, अतिमात्र, कपटी का आंसर क्या होगा, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखें, जिसको नहीं पता है उसी का आंसर आपको ध्यान से देखना है। कोई चीज़ आपसे रह गई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो ध्यान से देखनी है। प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ों को आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। शेयर करें बेटा सभी बच्चे। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है बिल्कुल सही है। ये एक जैसे समानार्थी शब्द है, तो ये भी समानार्थी, कपटी का समानार्थी शब्द है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, आंसर करें सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जल्दी से, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, देखेंगे किस किस बच्चे का आंसर आया। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। ऐसे ही आंसर करें सभी बच्चे, ऐसे ही आगे बढ़ें, बेहतरीन तैयारी की तरफ जाएं सभी बच्चे धीरे धीरे। हम आपको एक बात बता रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेशन के साथ भी जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस को करते करते ही आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे। पेपर में आसानी से क्वेश्चन को बना कर आओगे, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको लगातार सेशन के साथ जुड़ना है, क्योंकि जो भी काम होता है बेटा वो लगातार में होता है, निरंतर प्रयास से होगा। निरंतर प्रयास से ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। वेरी गुड, जो भी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश करते रहे सभी बच्चे। देखो 11 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये 13 का स्क्वायर प्लस 1, ये किसका है, 17 का स्क्वायर प्लस 1, 19 का स्क्वायर होता है प्लस 1, एक 361 में एक जोड़ दिया है 362। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 362। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शानदार। ऐसे ही आंसर करते रहें, आगे बढ़ते रहें सभी बच्चे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। देखें सभी बच्चे, ध्यान से आंसर करेंगे, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से आंसर करें, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलो बच्चे वेरी गुड। देखें 5 23 7 21 9 11, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4 6 8 10, 2 प्लस, सभी में माइनस वाला देखना है। 24 2 20 18, 2 2 माइनस है सभी में, ये 2 प्लस ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला लिख दिया, माइनस वाला लिखना था। ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए आंसर बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेरी गुड। जो भी बच्चा बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन बता रहा है, वेरी गुड, शानदार। ऐसे ही आंसर करते रहे, सभी बच्चे आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखें सभी बच्चे। देखें जल्दी से क्या आपका आंसर होने वाला है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। एक नीचे से लगाया करें, एक ऊपर से, ऐसे जल्दी हो जाएगा। 20 प्लस में 24 भाग में 4 बराबर 5 गुना में 6 माइनस के 4, ये हो गया। देखो 4 छिंग 24, अब 20 प्लस में 6 26, 30 में से 4 गई, ये भी 26। एक ही बार में आ गया ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी कर रहा है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी को लगा कर देखो एक बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से आपको चेक करना है, बोर्ड मास का नियम लगाना है, कोई बच्चे गलती ना कर दे बस, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बेटा इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से तैयारी को अच्छे से बढ़ाते रहे, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे बेटा क्या क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ध्यान से देखें सभी बच्चे। यदि रजिस्ट्रेशन शब्द के बाएं से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटा कर दिया जाए। चलो बनाओ सभी बच्चे बनाओ, आपके साथ मैं भी बना रहा हूं, जिसका सही होगा वो बताना, ठीक है। प्रत्येक दूसरे अक्षर को आर ई जी आई एस टी आर ए टी आई ओ एन लिख दिया। अब इसको क्या कहा गया, इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित, इसका मतलब होता है बच्चे उल्टा लिख दो इसको, उल्टा लिख दो इसको, एन ओ आई टी ए आर टी एस आई जी ई आर, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं और चौथा, तो बाएं बोल रहा है और दायां बोल रहा है, इसका मतलब दोनों को प्लस कर दो। तीसरा और चौथा मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या हो गया, टी। आपका आंसर क्या हो गया, टी। दोबारा से एक बार देखें, ये छोटा टी है या बड़ा टी है, ठीक है। ध्यान से देखें एक बार, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, शेष सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, ठीक है। तो बाएं से तीसरे अक्षर, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा बच्चे, टी आएगा। एक बार देख लेते हैं कहीं उल्टा सीधा तो नहीं हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 12 हो गया। पहले देखते हैं, आर ई लिख दिया छोटा, जी लिख दिया, आई लिख दिया छोटा, एस लिख दिया बड़ा, और फिर उसके बाद छोटा लिख दिया, उसके बाद बड़ा लिख दिया, फिर छोटा लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, बड़ा, फिर छोटा लिख दिया, फिर बड़ा लिख दिया, फिर छोटा लिख दिया, ठीक है। अब इस प्रकार घटित शब्द को व्युत्क्रमित किया गया, तो उल्टे से लिख दिया गया, एन लिख दिया, ओ लिख दिया, आई टी लिख दिया, ए लिख दिया, यहाँ पर आर लिख दिया, फिर टी लिख दिया, ठीक है। फिर एस लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ई लिख दिया, आर लिख दिया, ठीक है। तो बाएं से तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर के दाईं ओर चौथा, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल आ जाएगा टी। टी आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए।
छोटी मोटी गलती ऐसे क्वेश्चनों में हो जाती है, किसी को बड़ा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया, ये जानबूझ के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए, समय वेस्ट करवाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे आपको पेपर में क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, सभी बच्चे शेयर करें बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी, क्या आपके सामने क्वेश्चन आ गया है? देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने बनाने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। हेमा की ओर इंगित करते हुए एक लड़के ने कहा, हेमा की ओर, ये हेमा बना दी हमने माइनस, ये लड़का बना दिया, लड़का। लड़के ने कहा, वह मेरे पिता, मेरे पिता, इसका पिता ऊपर बन गया है, वह मेरे पिता की बेटी, पिता की बेटी, बेटी इसके साइड में बन गई है, यहां पर ये बेटी हो गई है, बेटी के बेटे, यहां पर बेटी का जो बेटा है वो बना दिया है, उसकी कौन है, बहन है। तो यहां से हेमा को हटा दिया जाए, हेमा को यहां से हटा दिया जाए, हेमा को यहां पर लिख दिया जाए, अब बहन है उसकी माइनस। ठीक है, ये बेटा है प्लस बहन है। तो हेमा का उस लड़के से क्या संबंध है? तो नाम किसका लिया है, पहले हेमा का लिया है, हेमा लिया है, एक पीढ़ी नीचे का है, एक पीढ़ी नीचे का है। देखें, ये इसकी बहन है और ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है। ठीक है, तो हेमा का उस लड़के से क्या संबंध होगा, ध्यान से देखें। तो ये इसका भाई है, इसकी बहन है, तो इसकी क्या होगी, ये भतीजी होगी। ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका नीस। ठीक है, क्या आ जाएगा, भांजी, भतीजी नहीं होगी, भांजी होगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, नीस। ये जानबूझकर ऐसे शब्दों को लिखेगा जिसका मतलब आपको, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नीस लिख रहा है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये इसकी सिस्टर है और ये सिस्टर है, सिस्टर का ये कौन है, बेटा है, और ये इसकी बेटी है। ठीक है भैया, तो मामा भांजी। क्लियर सभी को? ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, गलती कोई नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से देखें सारी चीज़ों को, और ध्यान से देखते देखते चीज़ों को बनाना है बच्चे, गलती की तरफ नहीं जाना। जितना आप सही की तरफ बढ़ोगे, एक एक चीज़ को सीखते चलोगे, इतना ही सिलेक्शन की करीब आप पहुंच जाओगे। गलती करोगे, सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएं जल्दी से, 10 सेकंड का समय सभी बच्चों के पास। नीचे दिए गए विकल्पों में से अलग आपको बताना है, विषम शब्द का चयन करना है, यानी अलग आपको बताना है बच्चे। ठीक है, प्रकाश, तरंग, ऊष्मा, ध्वनि, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्या इसका आंसर होने वाला है? प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि, क्या इसका आंसर होगा? देखें, प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि, ये सारी एक ही चीज है, ये तरंग अलग है इसमें, ये ऊष्मा के साधन है, ऊर्जा के साधन है, तो तरंग क्या है, एक अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है, जो भी ऑप्शन बी बता रहा है बिल्कुल सही है उसका बच्चे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चनों को करें, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। ठीक है, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, आराम से 30 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। डेली आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, चीज़ों को सुधारने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। जो भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं आपकी, उनको सभी को एक एक करके आपको सीख जाना है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप सभी को काम करना है, ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। बेटा, क्या क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम 12 अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 12 अक्षर उल्टे लिख दिए जाते हैं। तो दाएं छोर से छठा अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है? देखें सभी बच्चे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। अंतिम 12 अक्षर बदलने हैं। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से, यहां से लिख दो आप जेड, यहां लिख दो आप वाई, 26, 25, 24, 23। ठीक है, 23 के बाद 22, 21, 20, 19, 18, 17, ठीक है, और 16,
16 के बाद 15, 15 के बाद 14 एंड 14 तो आपने लिख दिया है पहले, ठीक है। ये हमने उल्टे लिख दिए बच्चे। क्लियर? सभी को ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कैसे बताया जा रहा है और ध्यान से उसको लिखना है। लिख दिया? विद क्रम में लिखे दिया अंतिम 12 अक्षर। तो क्या करें, दाएं छोर से छठा अक्षर, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया छठा अक्षर। क्लियर सभी को? दाएं छोर से छठे अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर 10वां अक्षर। तो छठे अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा हो गया? 16 हो गया बच्चे। तो 10वां अक्षर देखना है छठे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा आ गया है? के आ गया है आपका। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए क्या आपका आंसर हो जाने वाला है? के आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सभी बच्चों को तसल्ली से बनाए, जल्दबाजी कोई ना करे, कभी ABCD को इधर उधर कर दें आप लोग, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आसान लगती है, दिखने में जो चीज़ आसान लगती है, करने में बेटा इधर उधर गलती बहुत होती है उनमें, ठीक है। जल्दबाजी में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ऐसा काम नहीं करना है, आराम से तसल्ली से चीज़ों को बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, करें जल्दी से आंसर सभी बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा सभी ग्रुपों में क्लास को। अलग आपको बताना है, विषम आपको बताना है, क्या इसका आंसर होने वाला है। देखें सभी बच्चे ध्यान से जल्दी से, ये 21 है, ये 26 है, 4 7 9, देखो ये 5 26, ये 4, ये 3, ये 2, यहाँ देखें 10 और 5 15, 4 19, 3 22 और 2 24, ये सभी 5 4 3 2, 5 4 3 2, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 1 2 5, देखो ये 4 5 हो गया, 4 हो गया, देखो यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें ये 3 प्लस आना चाहिए था, यहाँ 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से देखें सभी बच्चे, 5 4 3 2 ऐसे इसमें गैप चल रहा है, 5 4 3 2 का हिसाब से इसमें गैप चल रहा है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें बेटा, करें शेयर, सभी बच्चे शेयर करें क्लास को, बिल्कुल लास्ट में एनालाइज करना है, सभी बच्चों को बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही कम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही कम है बच्चे, प्रैक्टिस से ही आप चीजों की तरफ बढ़ोगे, सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। सभी बच्चों को जोड़े, बिना प्रैक्टिस के बेटा सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में फंस जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, और इतना समय लग जाएगा, आधे से क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या इसका आंसर रहेगा। देखें जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, अलग आपको बताना है बच्चे। वेरी गुड शानदार, बहुत अच्छे। 6 7 42, 5 से 7 बार, 8 से 7 बार, ये नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा ए आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है, वेल डन। जल्दी से आंसर किया करें और आगे बढ़ जाया करें, समय वेस्ट नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है। शानदार तरीके से आंसर देते रहें, आगे बढ़ते रहें सभी बच्चे। क्या आपसे पूछा गया है, 2 पासे आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है जब एक की संख्या का मतलब है एक के अपोजिट वो आपसे पूछ रहा है, एक के अपोजिट वो आपसे पूछ रहा है, तो आपको देखना है कहीं इनमें 2 चीज तो कॉमन नहीं है। अगर 2 चीज कॉमन है तो तीसरी वाले अपने आप अपोजिट हो जाएगी। देखो 3, यहाँ भी 3, ठीक है बच्चे, क्या लिख रहा है 3, और यहाँ कितना, अरे ये तो गड़बड़ हो गए, यहाँ पर 2 बिंदियां हो रहे भाई, क्या है देखें ध्यान से, सही कर लें इसको। यहाँ पर सॉरी, एक मिनट देखना, यहाँ पर देखो 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पर ये 2 लिख रहा है, यहाँ भी 2 लिख रहा है, ये 2 ये 2 कॉमन है, 2 चीज, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चे। एक के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाने वाला है। देखो 2 चीज कॉमन है, इसमें भी 2 चीज कॉमन है, तीसरी वाली अपने आप ही तीसरी वाली की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाए। जो भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है उनका, वेरी गुड।
ऐसे ही आंसर करते रहें सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। अरेंजमेंट करना है जो भी शब्द आपको लिखे गए हैं, ठीक है, इनको शब्द को उसके अनुसार लगाना है, अल्फाबेटिकल लगाना है बच्चे, ठीक है। लगाएं सभी बच्चे। कैसे लगाओगे? 30 सेकंड का आपको समय दिया रहा है, जल्दी से लगाएंगे सभी बच्चे। सबसे पहले लाइव लिख रहा है, फिर लेटर लिख रहा है, फिर लिटिल लिख रहा है, लिटरेसी लिख रहा है, लिविंग लिख रहा है। लगाएं सभी बच्चे। कैसे आएगा? एल से एल कॉमन है, सभी में काट दिया है। आई भी कॉमन है, आई को भी काट दो। वी पर होता है 22, टी पर होता है 20, टी पर होता है 20, टी पर 20 और वी पर 22। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में जल्दी करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना है आप सभी को, ठीक है। अब देखो 20 वाले पहले जाएंगे, या तो ये ई वाला लास्ट में आएगा बच्चे, और या ए वाला लास्ट में आएगा। देखो ए ई ई ए सभी में यही लिखा हुआ है। अब देखते हैं कौन सा पहले आएगा। पहले लास्ट वाले को ही देख लेते हैं। यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 5 है बच्चे। तो इसका मतलब ए वाला पहले आएगा, ए वाला लास्ट में आएगा सब, सॉरी ए वाला लास्ट में कौन सा जाएगा? ये 5 है और ये 9 है, 9 वाला सबसे लास्ट में जाएगा। 9 वाला कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसका मतलब ई आएगा सबसे लास्ट में। इसको भी काट दें आप, इसको भी काट दें, ठीक है। या तो ये आएगा, ये आएगा। अब ये तो हमने दोनों चेक कर लिए, इनको नहीं करना है हमें चेक। अब देखते हैं 20 भी कॉमन, 20 भी कॉमन। यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 20 और यहाँ कितना है 20, दोबारा से 20। अब सबसे पहले कौन से नंबर का आएगा? सबसे पहले नंबर का आएगा डी। डी किस में लिखा हुआ है सबसे पहले? देखो डी पे 5 है तो 5 वाला पहले आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको तरीके से ध्यान से चीजों को बनाते हुए ऑप्शन को क्रैक करना है, एलिमिनेटिंग मेथड लगाना है बच्चे। गलती कभी नहीं होगी, ध्यान से आसानी से क्वेश्चन को बना देंगे आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर करेंगे सभी बच्चे। CMG FPJISM, क्या इसका आंसर होने वाला है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। देखो सी पे कितना है 3, वेरी गुड। 9, 9 और 3 12, 12 मतलब एल, ये नहीं आएगा। देखो वी कॉमन है, वी को लिख दो, इसमें भी इसमें भी। 7 3 10, 3 13 और 3 16, 16 मतलब पी, LVP, LVP ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है बिल्कुल सही है उसका आंसर। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, शानदार। ऐसे ही आंसर करते रहे सभी बच्चे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है आपके सामने? सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या इसका आंसर होगा? तीस सेकंड का सभी को समय दिया जा रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बिल्कुल सही से आंसर करेंगे, गलती की तरफ नहीं जाना है किसी बच्चे को, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी सभी बच्चों की। शेयर करते रहे सभी बच्चे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया करो। क्या दिया गया है? 870 का अर्थ है गर्ल्स। क्या पूछा गया है ये देखें, स्टडी का कोर्स कोड पूछा गया। स्टडी कहाँ लिखा हुआ है? देखो एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है। एक तो 603 और एक 674 में लिखा हुआ है। क्या चीज कॉमन है दोनों में? देखें ध्यान से, 6 कॉमन है बच्चे। दोनों में कौन सी चीजें कॉमन है? 6 कॉमन है, और तो कोई आएगा नहीं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या चीज है? स्टेडी है और इसमें स्टेडी है, और ये है 603 है और ये कितना है? 674 है। तो दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, क्योंकि स्टेडी दोनों में कॉमन है तो इसका कोड भी क्या होगा? कॉमन होगा बच्चे, ठीक है। वेल डन। जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है उनका, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे
क्या क्वेश्चन आया आप सभी के सामने, जल्दी से बनाएंगे। 5 मित्र है, 20 से 5 मित्रों में 20 से ए नाटा है, नाटा मतलब छोटा है बेटा, सभी बच्चे बना देंगे। बिल्कुल सारी चीजें सीख रखी है, सिखाई हुई है हमने, सारी बच्चे बनाए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी बच्चे इसका। बहुत अच्छे, कोशिश करते रहें सभी बच्चे, कोशिश करें। जिन बच्चों को आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो भी कोशिश करें भाई सभी बच्चे, कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो कोशिश ना करे। बताएं जल्दी से सभी बच्चे क्या आंसर बता रहे हो, देखें सभी। बी नाटा है ए से, नाटा है यानी छोटा है जो उसको नीचे लिखेंगे, बड़े को ऊपर लिखेंगे, परंतु ई से लंबा है, ई से लंबा है। सी तो बी से कुछ लंबा है, सी तो बी से कुछ लंबा है, तो देखें ध्यान से। बी से सी तो बी से कुछ लंबा है, परंतु डी बी से कुछ नाटा है, डी जो बी से कुछ नाटा है, ठीक है, और ए से कुछ लंबा है। डी जो है वो बी से कुछ, डी बी से कुछ नाटा और ए से कुछ लंबा है, डी। तो सबसे नाटा कौन है, सबसे नाटा कौन है, देखो ये लाइन इसमें थोड़ी गड़बड़ फॉल्ट है, फॉल्ट लिख रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे नाटा इसमें पूछ रहा है, तो ई के बारे में कोई बात ऐसी नहीं की गई है, ई सबसे नीचे ही रहेगा क्योंकि ये सबसे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर ई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर ये लाइन में थोड़ा फॉल्ट था, क्योंकि उससे वो ऊपर जाएगा तो वो सबसे छोटा तो हो नहीं सकते, सबसे छोटा तो वो हो नहीं सकते, ई सबसे नीचे है तो इसका मतलब ई आएगा, ठीक है बच्चे। चलो ध्यान से देखें क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्या इसका आंसर होगा। देखें सभी बच्चे ध्यान से, वेरी गुड। देखो ये 11 प्लस ये 18 प्लस, तो देखो ये 7 प्लस, यहाँ भी 7 प्लस आएगा, 18 और 7 25, तो यहाँ 25 इसमें प्लस कर देंगे, 36 और 25 कितने हो जाएंगे आपके 61। तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, जो भी ऑप्शन डी बता रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहे सभी बच्चे। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखें सभी बच्चे ध्यान से। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सम्मुख, एक दाएं से 20वां है, ए जो है वो दाएं से 20वां, ठीक है, और बी, बी कहां से है, दाएं से कौन सा है, 19वां है, 19वां है, कौन है, बी। यहां पर ही दोनों दिए गए हैं, एक 19वां है और एक 20वां है, क्लियर सभी को। यदि ए और बी स्थान बदल लेते हैं तो यहां पर क्या आ गया, बी आ गया, और यहां पर कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, पंक्ति में कुल 30 है,
पंक्ति में कुल 30 है, तो 30 टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है भैया, देखें अब सभी बच्चे ध्यान से, टोटल कितने हैं 30 हैं। अब देखना ध्यान से, किसका पूछ रहा है, ए और बी अपना स्थान, तो बाएं से ए का स्थान, ए का स्थान पूछ रहा है। देखो ए पहले यहाँ था 20वें नंबर पे, अब ए ने बदलने के बाद कहां पर चला गया, 19वें नंबर पर चला गया। दाएं से उसका कौन सा नंबर है, 19वां नंबर है। तो एल प्लस में 19 माइनस 1, तो 19 में से एक गया, कितने हो जाएंगे 18। तो 30 में से 18 गए तो कितना हो जाएगा 12। तो उसका कौन सा स्थान हो गया है 12, कौन सा स्थान आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों इधर उधर ही स्थान बदल रहे हैं बस। देखो ए का स्थान कौन सा था, दाएं से 20 में था, लेकिन बदलने के बाद अब ये कौन से पर आ गया, 19वें पर आ गया बच्चे। ठीक है, जब इधर से ये 19वें पर आ गया तो 30 बराबर लेफ्ट प्लस में राइट से 19 माइनस 1, 18 हो गया है, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है उनका, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दबाजी में गलत कोई नहीं करेगा। ठीक है, गलत कोई आंसर नहीं करेगा, सभी ध्यान से सही आंसर करेंगे बिल्कुल। देखें सभी बच्चे क्या इसका आंसर होगा। क्या पूछा गया, जल प्रतिबिंब। जब जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो कहाँ लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ। अब क्यू से शुरू होगा तो क्यू ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना क्यू। इसमें तो ये टी से शुरू हुआ है, इसको काट दो, ये कोई सा भी नहीं हो सकता। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एलिमिनेटिंग मेथड लगाओ और फटाक से एकदम से जल्दी से आंसर को काट दो और बिल्कुल राइट आंसर पर पहुंच जाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो जो भी बच्चा डी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेरी गुड। जो भी बच्चा डी ऑप्शन बता रहा है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल, जाते जाते बिल्कुल सही आंसर करेंगे सभी बच्चे। एनालाइज करते नहीं, बताते नहीं कोई भी बच्चा। मैं देख रहा हूँ कई दिन से बता नहीं रहे हो आप, कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताया करो कितने गलत हैं कितने सही हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना आपको चीज़ों को और करना है। ठीक है, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा बच्चे। ठीक है, तो सभी बच्चे बताया करें, ये अच्छी चीज़ें होती है बेटा तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करेंगे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हरि ने पूरब दिशा की ओर 17 किलोमीटर, कितने बच्चे देखें ध्यान से, 17। ठीक है, या फिर वह बाईं ओर मुड़ा, मुड़कर और 15 किलोमीटर गया, उसके बाद 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 गया। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से देखो यहां से यहां तक जाना है इसको, तो ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15 होगा बच्चे। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके करवा दिए गए हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही तैयारी में जुटे रहें सभी बच्चे, ऐसे ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी बच्चे स्वस्थ रहें। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा इतनी आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे शेयर किया करें सभी ग्रुपों में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और अपनी तैयारी को सभी बच्चे बेहतर बनाएं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।